अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम में व्लॉग स्टार्ट किया है। व्लॉग क्या स्टार्ट किया है, ये पुराना ही व्लॉग है मेरा ईद का। आप लोग भी सोच रहे हैं इतना पुराना व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी ईद के दिन से जो ख़राब हुई है, और तो अब तक भी संभलने में नहीं आ रही है। मैंने बीच बीच में कुछ व्लॉग बनाए भी हैं, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। अब यहाँ पर ये दूध आ गया है, शीर की तैयारी हो रही है, और दूध जो है सुबह ही सुबह मिल पाया, रात में नहीं मिल पाया। बहुत स्टार्ट होगी शीर बननी। नारियल रात में ही घिस के रख लिया था, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब साफ़ कर लिए थे। अब जाकर दूध मिला है, रात दूध ही नहीं मिला। सभी जगह ढूंढवा लिया, लेकिन दूध नहीं मिल रहा था अमूल का। वैसा तो मिल रहा था दूधिया का, लेकिन वो पतला होता है और पाउडर मिला कर लाते हैं, तो वो हम लोग लेते नहीं हैं। और अमूल का चाहिए था, लेकिन अमूल का भी नहीं मिला, लेकिन थैली वाला दूसरा दूध मिल गया है, और ये भी अच्छा होता है। तो हमें मिला है ये आनंद का मिला है। आनंद का भी अच्छा होता है। और अब बनेगी शीर। रात सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन धूप की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और यहाँ पर चावल भी सब पीस के रखे गए हैं। अब भगोना बजा रहा है। 10 किलो मिला नहीं दूध, 11 किलो। आ नहीं रहा हूँ वहाँ से। अच्छा, दूध की बड़ी शॉर्टेज चल रही हर जगह, लेकिन इस बार तो कहीं है ही नहीं अमूल का। तो बस वो दूधिया वाले मिल रहे हैं दूध, तो वो पाउडर मिला के लाते हैं इतना इतना, तो कोई भी नहीं लेने का। नहीं मिला होगा, उन्होंने फिर मजबूरी में बनाई होगी उसी। तो साकिब भाई ने भी वही लिया। और जो आगे की तैयारी होगी वो भी आप दिखा। छोलों की तैयारी हो रही है, तो प्याज काट के देती हूँ, हरी मिर्च। यहाँ पर जो है शीर बननी स्टार्ट हो गई थी। ये मखाने हमने जो है कूट लिए थे, और पिसे हुए ही मखाने इसमें ऐड किए जाएंगे। और जैसे जैसे बनती है वो आप देखते रहिए। पहले भी मैंने आपको पिछली ईद पर भी दिखाई थी कि हमारे यहाँ पर शीर किस तरह से बनती है। और फिर भाई बटने का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि जो रिलेटिव होते हैं तो वहाँ पर जो है शीर वगैरह दी जाती है। तो अब बकरा ईद पर इतनी तो नहीं जाती है जितनी ईद पर जाती है, लेकिन जाएगी। तो अभी तो तैयार होनी स्टार्ट हुई है, वरना तो सुबह ही सुबह तैयार भी हो जाती है और जल्दी बटनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ज़्यादा बनती भी है, क्योंकि घर पे तो इतनी खाई नहीं जाती है जितनी चली जाती है। और अब ये यहाँ पर जो है चीनी ऐड हो रही थी, और भी जगह से हमारे यहाँ भी सब आती है। अगर हम लोग भेजते हैं तो हमारे घर पर भी आती है। तो ये सब चलता है हमारे यहाँ पर। बाहर शहरों में तो नहीं चलता है। बाहर शहरों में तो ये होता है कि कोई आया तो भाई दे दी। लेकिन यह है कि आजकल बहुत कमी के साथ कोई किसी के घर जाता है, तो इसी वजह से हम घर में ही भिजवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी शीर रेडी हो रही थी, और छोलों की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। घर में अगर कुछ भी बनता है तो खुद अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। जब जो मज़ा भिजवाने में, सबसे शेयर करने में आता है, वो अकेले खाने में मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मेरी आदत ऐसी है कि ये मन करता है कि कुछ भी घर में बने तो वो सब में हम शेयर करके ही खाएं। और यहाँ पर बस हमारी शीर भी रेडी हो गई थी, और इसमें बघार वगैरह भी सब लग गया था, और शीर तैयार हो गई थी। बस चिरौंजी इसमें डलनी बाकी थी, उसका भी बघार हमारा रेडी था। तो अब हमारी शीर हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब
होगी दूसरी साइड जो है छोले बनने की बारी। छोले तैयार होते हैं और उसके बाद फिर जाएगी हमारी शीर और छोले। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे लेकर भी आ गए थे, हमारे घर पर भी शीर आ गई है। मेरठ घूमिया परसों? कहाँ से? मेरठ से? अभी तो शीर देने जा रहे होंगे सब जगह। तरसों तो आए थे। फिर थोड़ी देर मैं भाई के साथ गेम खेलने लगा। फिर मैं मम्मी ने बुलाया, मम्मी ने फिर मुझे दवाई खिलाई। दवाई खिला के बाद में इसके पेट में दर्द जब पेट में सो गया था नहीं तो मम्मी लगा गई तो एकदम उठा तो इसकी तबीयत खराब बहुत तेज का बुखार नजर हो गई। नजर उतरी नहीं और मेरा दवाई खा रहे तो चिढ़ रहा था। जब मैं आया था दादी ने उतारी। अच्छा, तभी और उतरवाओ नज़र, है ना? कई बार के उतारने में जब जाएगी हो जाओगे सही। एक तो वैसे ही बतेरे पहलवान हो रहे हो और ऊपर से नज़र ने बिल्कुल गिरा दिया। अब हमारे छोले भी रेडी हो गए थे और शीर भी रेडी हो गई थी। अब आ गई थी भाई भिजवाने की बारी। तो यहाँ पर अम्मी ने करनी स्टार्ट कर दी कि करके रख देते हैं। अफनान गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज से आ जाएगा तो फिर देकर आएगा। लेकिन यहाँ पर भी हो गया था पचका, वो गया ही नहीं किसी वजह से। तो बाद में फिर हमें बच्चों से ही भिजवानी पड़ी। अब बच्चे अपने घर की भी देते हैं। और यहाँ पर अम्मी शीर करती जा रही थी और मैं ये डिब्बे बंद कर करके रख रही थी। हमने जो है ज़्यादातर डिब्बों में कर ली थी जहाँ पर हमें भिजवानी थी। और छोले भी हमने कर लिए थे। तो अब ये कर करके ट्रे में हम रखते हैं और भिजवाते हैं। बच्चों को हमने बुलाया था, बल्कि ज़ियान को बुलाया था। अब ज़ियान आएगा और वो ये सब देकर आएगा जहाँ जहाँ हमें भिजवानी है। और जो अगर रह जाएगी बाद में तो बाद में फिर माही से भिजवाएंगे। तो अभी ये सब हमने पैक कर लिए थे डिब्बे। और तबीयत पता नहीं क्यों सुबह से ही अजीब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी, जबकि कुछ खाया पिया कुछ नहीं। ईद भी इस बार तो बस ऐसी गुजरी है कि कोई सी ईद मेरी नहीं गुजरी। इसके बाद भी थोड़ी सी वीडियो मैं बना पाई थी और उसके बाद फिर हो गई मेरी तबीयत ख़राब। डॉक्टर भी ईद के दिन नहीं मिले और यहाँ पर ज़ियान आ गया था। फिर अम्मी ने यहाँ ज़ियान को दे दी, ज़ियान देकर आया और मैं आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए ऊपर वहीं अपनी जगह पर बैठने। उसके बाद मेरी और अजीब तबीयत थोड़ी होने लगी थी और जबकि भूख भी लग रही थी। लेकिन टाइम कुछ अभी बना नहीं था, बस छोले शीर बने थे वही मैंने थोड़े से लिए थे यहाँ पर। और ये माही भी आया है, माही को शायद अम्मी ने बुलाया होगा देने के लिए, तो माही भी आ गया था। नीचे सब हमारी सफाई हो चुकी थी, बेड की चादर वगैरह भी सब चेंज हो गई थी, लेकिन वो भी मैं कुछ नहीं दिखा पाई थी। और यहाँ पर आकर बैठ गई थी। अब मैंने माही से मंगाया था ऊपर पानी और अपना वॉलेट। लो ईदी तुम्हारी। वालेकुम सलाम। यहाँ पर हवा आती है ठंडी ठंडी, इसलिए मैं यहाँ बैठ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि आज है भाई ईद का दिन, ईद उल अज़हा है। तो आप सभी को, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी भाई कपड़े वगैरह तो चेंज करे नहीं हैं, क्योंकि बस कपड़ों का तो ऐसे ही रहता है, बनाती नहीं हूँ मैं। ना ही ईद पर कोई ऐसे मैंने बनाए थे और ना ही अब बकरीद पर। लेकिन जो भी हैं घर के वो चेंज करेंगे। हो सकता है शाम में, पर तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है। दर्द हो रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है, पथरी का दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मन नहीं कर रहा कपड़े वगैरह चेंज करने को बिल्कुल भी। और जो भी तैयारियां होती हैं तो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल तो अभी देना दिलाना चल रहा है, वही बटना बटाना, और इसी में बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं काम कर कर के। और यहाँ पर मैं ऊपर आई थी
ब्लॉग अपलोड करने के लिए वही नेटवर्क की प्रॉब्लम। नीचे तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा नेटवर्क, वहीं ज़ीरो पे रखी थी अपलोडिंग में। फिर दोबारा से मुझे यहाँ पर ऊपर आना पड़ गया। अब देखो अपलोड होती है, जब अपलोड हो जाएगी तो फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। शाम में अगर मूड हुआ तो चेंज करूँगी कपड़े, वरना तो नहीं। और घर पे ही रहना होता है, कहीं आना जाना होता नहीं है। तो देखते हैं जो भी होता है, फिर आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इश्रा रानी आ गई। हाँ, ये बड़ी अम्मी ने दिया 100 रुपये। बड़ी अम्मी ने ईद, लो ये तुम्हारी ईद। वालेकुम अस्सलाम। कोल्ड ड्रिंक मत पियो बेटा, नुकसान देती है, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। तो ना मैं तो पार्टी करूँगा। पार्टी करूँगा, औरों को भी पिलाओगे, नुकसान देगी। वैसी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, ये तो पीनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बड़ों को भी नहीं पीनी चाहिए। कुछ और खा लेते हैं इसकी जगह पर। पकौड़ी ले लेते, पकौड़ी भीड़ लग रही, पकौड़ी में भीड़ लग रही है तो थोड़ी देर में ले लेते, ये मत पिया करो। ये आपकी दी। वालेकुम सलाम। गिलास में लाकर पीते। जुबैर भाई नहीं पी रहे। जीने चढ़ चढ़ के। और मैं आज करने वाली हूँ बदपरहेजी। पकौड़ी मंगाई है, पकौड़ी खाएंगे भाई इशरा और मैं। हैं, चटनी इसी पे डाल लेती हूँ, ले लो। बहुत तेज भी हवा चल रही है, यहाँ पे चल रही है। मेला तो लग रहा होगा इशरा। तुम्हारे कब है कुर्बानी? कल हो? अभी नहीं, कल होगी। आज नहीं, आज थोड़ी ना है, कल है। पापा आज से आ रही। ये मेरी नानी अम्मी ने दी है ईदी। ईदी की तो बात ही कुछ और होती। नानी अम्मी आ गई हैं सूरत से और ईदी भिजवाई उन्होंने। सब जा रहे हैं अम्मा आज स्कूटी लिए। मैं नीचे आ गई थी और नहाकर मैंने कपड़े भी चेंज किए थे, लेकिन फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हो गई हालत ख़राब और दर्द बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे पानी में, गर्म पानी में पत्थर चटा डाल कर दी, वो मैंने यहाँ पर पी। उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर को बुलाने भेजा, डॉक्टर कोई नहीं मिला ईद के दिन। तो फिर उनसे फ़ोन पर ही बोल के तबीयत हालत बता के दवाई मंगाई और ये दवाई खाई तो दर्द तो रुक गया, लेकिन और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई कि पेट में बहुत ज़्यादा आग हो गई। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे थोड़ी बेहतर हुई थी। तो ये हमारे यहाँ पर जो है स्वीट आई थी कहीं से, तो यहाँ पर ये अम्मी ने मुझे दी, अफरान को दी और ख़ुद ने ली। तो यहाँ पर ये हमने थोड़ी थोड़ी ले ली थी, लेकिन ईद के दिन तो कुछ भी नहीं खाया गया और बस ईद जो है वो बेड रेस्ट पर ही गुजर गई। अभी नेक्स्ट डे हमने थोड़ी सी स्वीट यहाँ पर ली और आज हमारे यहाँ पर जो है मतलब हमने हिस्सा भी किया था। तो जो भी मीट वगैरह आएगा वो भी फिर बांटा जाएगा। तो उसकी भी क्लिप मैंने बस लेटे लेटे ही शूट करी, वो भी आप आगे देखिएगा। और ज़्यादा मुझे दिखाना सही भी नहीं लगता क्योंकि भाई कुछ होते हैं, जैसे हम लोग तो चलो मुस्लिम हैं तो हम लोग देख लेते हैं, खाते हैं तो, लेकिन कुछ हिंदू बहन भाई होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर नहीं शूट किया था और थोड़ा सा ही बस मैंने शूट किया था। नेक्स्ट डे थोड़ी तबीयत लगी थी बेहतर। तो यहाँ पर ये हमारी जो शीर थी, जबकि अम्मी ने रात गरम करी थी, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्या हुआ, गर्मी की वजह से ये फटी फटी हो गई। अब अम्मी ने क्या किया कि मिक्सी में सबको पीस लिया, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें थे सब ऐसे ही डालकर वो पीस लिए, तो और ज़्यादा अच्छी हो गई। लेकिन ये यहाँ पर मैंने अपने लिए अलग निकलवा ली थी कि भाई मुझे ऐसी ही पसंद है तो आप मेरे लिए मत पीसना। मैंने मना कर दिया था तो अम्मी ने फिर मुझे यहाँ पर ऐसे ही दे दी। और यहाँ पर अम्मी पीसती जा रही थी और इस बर्तन में ट्रांसफ़र करती जा रही थी। ये देखिए
ये हमारी पिस गई है इतनी, बस थोड़ी सी रह गई है और वो भी अम्मी जो है पीस रही हैं। और ये देखिए ये है फटी हुई जो फट गई थी। इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था और ये फट कर तो मुझे और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो मैंने तो अपने लिए एक अलग बाउल में निकलवा कर रख ली फ्रिज में। और यहाँ पर ये कलेजी आ गई थी बनने के लिए, क्योंकि आज हमारा हिस्सा हुआ था। और ये देखिए शीर जो बनी थी, पूरा भगोना खाली हो चुका है। और यहाँ पर मैं थोड़े से लेने लगी छोले, क्योंकि मैंने ईद के दिन भी नहीं खाए थे और अब लग रही थी मुझे भूख। नाश्ता भी सुबह से अभी कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने ले ली सोट। और यहाँ पर ये कलीजे भी अम्मी ने तैयार करी, लेकिन ये भी हम लोगों के घर पर नहीं खाई गई, तो ये भी फिर बाद में अम्मी ने दे दी किसी को। मुझसे तो बिल्कुल खाना खाया ही नहीं गया, तो मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ ये छोले लिए थे। और ये हमारी शीर भी यहाँ पर पिस कर बिल्कुल तैयार हो गई थी। ये एक भगोना पूरा भर गया था इससे। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी अपने छोले। यहाँ पर मैंने छोले खाए, उसके बाद फिर से मेरी तबीयत जो है ऐसी हो गई थी, दर्द होने लगा था फिर से मेरा स्टार्ट, और पेट में हो गई आग। तो फिर बाद में अम्मी ने मुझे यहाँ पर बना कर दी लस्सी, कि थोड़ी पेट की गर्मी कम होगी, तो यहाँ पर लस्सी पी। बस ऐसे ही मेरी ईद गुजरी इस बार तो। और यहाँ पर जो हिस्सा हुआ था वो भी अब बट रहा था, तो इशरा को बुला लिया था और इशरा देकर आ रही थी, और अम्मी जो है पॉलीथीन में कर 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 यहाँ पर ये भिजवा रही हैं। अच्छी लगाई। खाली जगह बची थी तो वहाँ पर इशरा नाम खा लेती। अच्छा, और तुम्हारे भी लगी हुई? किसने लगाई? ये फारिया पे लगाई। अच्छा, फारियन। सीधा करो हाथ। इस पर नहीं लगाई, बस पीछे लगाई, पीछे लगाई। चलो अच्छी लगाई। हमारी पार्टी चल रही है मोमोज की और चाउमीन की, और हम खा रहे हैं। और यहाँ पर छोटे मामा मामी और मेरी सिस्टर भाई सब आए हुए थे। नींद में हो यहाँ पर मैं बच्चों को मना कर रही थी कि कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, और यहाँ पर अम्मी ने भी यही कोल्ड ड्रिंक मंगा कर रख दी। अस्सलाम वालेकुम। भाई नहीं दीदी हमें इतनी सारी, कहीं सारी नहीं है। अरे इतने सारे क्यों दिए जा रहे हैं? फिर शाम में आ गए बड़े मामा और मामी। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल मामा ने मना कर दिया था, वो तो पीते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर ये हमने मंगा लिया था गुआवा का फ्लेवर, और ये पंखे से ऊपर का कैप उड़ गया। तो यहाँ पर इसका अच्छा टेस्ट था, कोल्ड ड्रिंक से तो बेहतर ही था। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और यहाँ पर जो है हम लोग ये पी रहे थे। और बस इसी के साथ मेरा व्लॉग पूरा हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और एक कमेंट्स आता है हमेशा, वो मेरे लिए हमेशा दुआ करती हैं, हमेशा जो है मेरे व्लॉग वॉच करती हैं, और नहीं आते हैं तो याद भी करती हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दीदी मिल गई।